हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज के संध्याकालीन क्लास में हम लोग कृष्ण सेवक जो भक्ति वृक्ष पाठ्यक्रम में लेवल 2 में आता है, सेकंड बुक कृष्ण सेवक, उसका हम प्रथम अध्याय हमने कल स्टार्ट किया। चर्चा का विषय था, तो आज हम लोग इसमें और आगे चर्चा करेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष नमो मावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, तो कल हमने पढ़ा था, हमने चर्चा का विषय जो स्टार्ट किया था, तो उसमें था कर्म की कला। कर्म की कला में भगवान ने हम लोगों को क्यों बनाया, तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी कर्म करने की। भगवान तो को जरूरत नहीं है, जो भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है, तो नारायण ने हमको क्यों बनाया। और भगवान एक हैं तो इतने रूप क्यों लेते हैं, ये सब प्रश्न आता है। तो उसमें सबसे पहले हमने प्रश्न का उत्तर लिया कि भगवान ने हमको क्यों बनाया। भगवान ने अपनी आनंद के लिए, आनंद भोग के लिए हमको बनाया है, जिसका हमने उदाहरण के सहित इसको समझा कल। तो अब जब हम भगवान के धाम में थे तो हम यहाँ पर क्यों आए, इस भौतिक जगत में क्यों आए। भगवान के साथ तो हम आनंद में थे, तो कोई आनंद की परिस्थिति को छोड़ के आता है क्या। तो अब जीव का इस जगत में पतन क्यों हुआ, ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो कृष्ण बुक है उसका 87 नंबर चैप्टर, 87 नंबर अध्याय से ये लिया गया है। तो कृपया आप में से कोई पढ़ लेगा इसको। मैं पढ़ लूं प्रभु? हाँ मुकेश प्रभु पढ़ ली। जीव का इस जगत में पतन। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जीव क्यों दैव योग से जीवन की विभिन्न दशाओं में पतित हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले यह समझना आवश्यक है कि जीवों के लिए दैव योग का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। दैव योग निर्जीवों के लिए है। वैदिक साहित्य के अनुसार जीवों को ज्ञान होता है और इस प्रकार उन्हें चैतन्य, ये शब्द क्या कहा जाएगा प्रभु जी, चैतन्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित हो। अतएव जीवन की विभिन्न दशाओं में उनकी स्थिति आकस्मिक नहीं है, यह स्थिति उनके अपने चयन के द्वारा है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसी भांति इस जगत में आए हुए जीवों ने इस भौतिक जगत के सुखों भोग करने का चयन, थोड़ा सा वो पिक्चर्स दिखाई दे रहा प्रभु जी, चयन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने उन्हें इस भौतिक जगत में भेजा है। भौतिक जगत की सृष्टि उन जीवों के भोग के लिए की हुई है जो स्वयं ही परम भोक्ता बनने के लिए भगवान की सनातन सेवा को त्यागना चाहते थे। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब जीव भगवान की सेवा को विस्मृत कर देता है तथा अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना करता है, तब उसे अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए भौतिक जगत में स्थान दे दिया जाता है। इस प्रकार वह जीवन की ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसमें वह या तो सुख भोगता है अथवा दुख। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि
भगवान तथा जीव शाश्वत रूप से सचेत हैं। इस संबंध में वर्षा ऋतु का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। ऋतु के अनुरूप वर्षा को सृष्टि के कर्ता के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि वर्षा के उपरांत भीगे हुए खेत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के उत्पादन के लिए अनुकूल होते हैं। उसी भांति भगवान के भौतिक प्रकृति पर सृष्टिमान के द्वारा जैसे ही सृष्टि होती है, वैसे ही जीव तत्काल ही जीवन की अपनी विभिन्न दशाओं में प्रकट हो जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि वर्षा के उपरांत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उग जाती है। वर्षा तो एक ही है, किंतु विभिन्न वनस्पतियों की रचना में विभिन्न वैभिन्न हैं। पूरे खेल पर वर्षा तो एक ही है, किंतु बोए हुए बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप वो आकार में भिन्न भिन्न सब्जियां उग जाती है। इस भांति हमारी इच्छाओं के बीज भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। प्रत्येक जीव की इच्छा एक भिन्न प्रकार की होती है, तथा वह इच्छा ही वह बीज है जो एक विशेष प्रकार के शरीर में उसके विकास का कारण बनता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसे पाप बीज शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है। हमारी समस्त भौतिक इच्छाओं को पाप बीज समझना चाहिए। भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है कि वह पाप पूर्ण इच्छा अथवा पाप बीज यह है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। अतएव भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें पापेक्षा के कर्म फल से सुरक्षा प्रदान करूंगा। इन पापेक्षाओं का विस्तार विभिन्न प्रकार के शरीरों में होता है। अतएव कोई भी पापेश्वर पर यह दोषारोपण नहीं कर सकता है कि उन्होंने एक जीव को एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया है तथा दूसरे जीव को दूसरे प्रकार का। 84 लाख योनियों के समस्त शरीर जीव विशेष की मानसिक दशा के अनुसार आते हैं। श्री भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनके इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर देते हैं। श्री भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनके इच्छा अनुसार करने का अवसर मात्र प्रदान करते हैं। अतएव ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जीवन कर्म कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा था तो इसमें बहुत कुछ समझने के लायक भी है। हमने एक्चुअली इसको बहुत बार चर्चा भी किया है, फिर भी दोबारा एक बार चर्चा करते हैं। तो प्रश्न ये आता है, भगवान ने हमारी सृष्टि की है, उनके साथ चिन्मय जगत का आनंद लाभ करने के लिए। तो जीव इस जगत में किस प्रकार आया रूप से, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, तो जीव इस जगत में किस प्रकार आया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? हम तो भगवान के साथ उनके चिन्मय जगत में, आध्यात्मिक जगत में, उनके धाम में भगवान के साथ रह रहे थे, भगवान के साथ आनंद भोग कर रहे थे, आनंद का लाभ उठा रहे थे। तो हम इस जगत में क्यों आए हैं और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? भगवान को दोष दे रहे हैं। अरे आपके मन में ऐसा क्या आ गया कि आपने बना दिया दुनिया और हमको यहाँ फेंक दिया? आप तो अपने धाम में हैं, हमको यहाँ फेंक दिया क्यों? तो ये वैसे ही हो गया कि एक पुत्र अपने पिता से प्रश्न पूछता है, पिताजी आप इतने बड़े महल में रहे हो और हमको रास्ते में धक्के खाने के लिए छोड़ दिए, घर से निकाल दिए, आपने ऐसा क्यों किया? हुआ ना, यही प्रश्न हुआ ना। तो आप दुनिया बनाए और हमको यहाँ पर फेंक दिए, कौन उत्तरदायी है? आप उत्तरदायी है। मतलब हम लोग डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं भगवान को। तो ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर कौन देना चाहेगा? आप लोग में से कोई बताए कौन देगा इसका उत्तर, या उत्तर आप दे दीजिए। क्यों हम इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान का धाम छोड़ के? अगर हमको ये पता होगा तो हम वापस भौतिक जगत में जाने का प्रयास करेंगे। ओके, कौन बताएगा इसका उत्तर? कौन देना चाहेगा?
हमने कल भी इसके प्रभु बारे जी, में चर्चा किया था। प्रभु जी हाँ, आप ही उत्तर दे दीजिए प्रभु जी। अरे आप लोग देंगे, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा किया, इतना सुंदर उदाहरण दिया, और अभी हमने पढ़ा भी इसको। प्रभु जी हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बोलिए। बोल रहे हम लोग का भगवान के मतलब जब धाम में थे तो हम लोग को भी इच्छा हुआ उनका सेवा देकर के हम भी मालिक बने, हमारा भी कोई सेवा करे, हमारा इच्छा हुआ ऐसा खुद हाँ अपने ऊपर ये करने के लिए, इसलिए हम लोग हाँ, हम एकदम लोग सही। अपने इच्छा से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, भगवान से अलग होके आनंद का अनुभव करने के लिए, कि वहां जी पर धाम में भगवान कंट्रोलर है, भगवान सबको नियंत्रण करते हैं। तो हमें भी इच्छा हुआ कि हम भी नियंत्रण करें, और हमने भगवान को बोला, और भगवान ने हमारी, मतलब भगवान से अलग होके एंजॉय करना मतलब पाप हो गया। भगवान से अलग होके एंजॉय करना मतलब पाप हो गया। तो भगवान हमको, जैसे अभी हमको, अभी एक और उदाहरण से समझ में आ जाएगा इसको। अभी जैसे हम लोग, अभी ये हम लोग अभी अभी का जो जनरेशन है ना, अभी जो जनरेशन है उसमें आप लोग बहुत देखेंगे, अभी वर्तमान जो काल चल रहा है, बहुत सारे संतान, अच्छा, या बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, परंतु उनकी संतानें उनके पास नहीं रहती, है ना। बाहर रहते हैं, बाहर शादी कर लेते हैं, बाहर ही रह जाते हैं, घर नहीं आते हैं, कभी कभी साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार आते हैं। तो अब माता पिता क्या जानबूझकर समझबूझकर क्या अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं क्या, तुम जाओ, हम लोग का छोड़ दो, हम लोग अपना बुढ़ापा जैसे तैसे निकाल देंगे, तुम जाओ, ऐसे पिता करते हैं। या बच्चे बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, मैं वहां पर फ्यूचर अपना सेट करना चाहता हूँ, मेरा गोल वो है, मेरा जीवन का लक्ष्य वो है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है। कौन करता है ऐसा? या कि माँ बाप जबरदस्ती उसको पढ़वाते हैं, लिखाते हैं, उसको इंजीनियर बनाते हैं, तो उसको बाहर देते हैं, जाओ उसी कंपनी में नौकरी करो, हमारे यहाँ पर तुमको रहने का जरूरत नहीं, हमारे साथ रहने का जरूरत नहीं है। कौन करता है ऐसे? हाँ बच्चे लोग खुद करते हैं। हाँ, तो कृष्ण ये, लेना हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, आज के युग में माता पिता भी बोलते हैं बच्चों को क्या बाहर जा हाँ, करो, ज्यादा बाहर कमाते हो। जाए, हाँ, ज्यादा कमाओ, ये तो गलत है ना। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हम लोग वैल्यूज नहीं दे रहे हैं। अब बाहर जो बच्चे जाते हैं, जो माता पिता उनको बाहर भेजते हैं, अब आप हमको बताइए उन बच्चों में, अब उनके जीवन में भगवान का सेंटर पॉइंट है? ऐसे लोगों के, ऐसे माँ बाप के जीवन में और ऐसे बच्चों के जीवन में क्या भगवान केंद्र है क्या उनके कार्यों के? नहीं प्रभु जी। और कितना दुख भोगना पड़ता है। मैं आपको कल परसों की बात बता रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड है स्कूल का, बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट। वो, मतलब स्कूल के बाद मेरा उससे टच नहीं था, फिर जब फेसबुक वगैरह आया तो फेसबुक में हम लोग सब स्कूल के फ्रेंड्स का ग्रुप बना। वो बाहर गांव रहता है, विदेश में रहता है, शायद कनाडा वगैरह साइड में कहीं पर रहता है, और 5-5 साल, 10-10 साल में भी एक बार आता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। अभी उसने परसों फेसबुक में अपना पोस्ट डाला, एक फोटो डाला, बोले मैं कितने साल बाद, मतलब समझ लीजिए वो कॉलेज के बाद से बाहर ही रहता है, वो कभी इंडिया नहीं आया, यहाँ तक कि शादी करने भी इंडिया नहीं आया, शादी भी उसने बाहर किया, उसके बच्चे भी बाहर ही हैं, वहीं पर ही सबका जन्म हो, कभी इंडिया नहीं आया। पहली बार वो 25 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, बोला उसने, बोला मैं 20 साल बाद इंडिया आया हूँ, एक हफ्ते के लिए वो इंडिया आया आफ्टर 20 ईयर्स। सोचिए, वो हमारे साथ, हमने स्कूल पास किया 1995 में,
95 में स्कूल पास किया, उसके बाद उसने कुछ कॉलेज किया होगा, शायद उसने, मुझे पता चला कि शायद उसने बाहर ही पढ़ाई किया था और बाहर ही जॉब कर लिया उधर ही, किसी बहुत बड़ी कंपनी में कोई कंप्यूटर का कोई जॉब करता है और बहुत बहुत पैसा कमाता है वो, क्योंकि ब्रिलियंट भी है और बहुत वो है। तो उसने परसों पोस्ट डाला कि ये मेरा फोटो है जब मैं नौकरी करने के बाद ज्वाइन करने 20 साल बाद जब मैं इंडिया, 3-4 साल पहले वो इंडिया आया था, 3 साल पहले, शायद 2018 में वो इंडिया आया था। तब उसने पहली बार अपने माँ बाप के साथ फोटो खींच के फेसबुक में डाला। वो भी कब डाला? आखिरी दिन, जिस दिन वो वापस जा रहा था, 1 हफ्ते के लिए खाली आया अपने माँ बाप से मिलने के लिए। और इकलौता लड़का है, अपने माता पिता का इकलौता संतान है वो, और 20 साल से वो बाहर ही रह रहा है। वो आया, फोटो डाला, और कल या परसों उसने फिर फेसबुक में डाला कि अभी मेरे पिता और नहीं रहे। वो फोटो उसने डाला, बोले 4 साल पहले जब मैं आया था इंडिया तब उनसे मिला था। मतलब सोचिए 20 साल बाद वो आया 1 हफ्ते के लिए इंडिया, माँ बाप के पास रहा, फोटो वोटो खींचा और 1 हफ्ते बाद चले गया। और 4 साल बाद उसने परसों फोटो डाला कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे। ये बोलते कि ये मेरे यही एक फोटो है, एक मेरे पिता की एक यही यादगार है मेरे पास, और मेरे पिता का मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो रहा ही नहीं अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ रहा नहीं। बोला एक यही यादगार है मेरी कि मैं 1 हफ्ते के लिए इंडिया, उसने बकायदा फेसबुक में डाला है ये चीज अपना। तो सोचिए अब वो लड़का क्या करेगा अपने जीवन में। उसने जो इतना भी कमाया या जो भी किया, उसने क्या वैल्यूज दिए, उसने क्या भक्ति ली। क्योंकि वो जो भी कमाएगा, मैं नहीं कहता कमाना नहीं चाहिए, शरीर है, भौतिक जगत में शरीर है, शरीर के पालन करने के लिए हमको कमाना है, पर हम किस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या पाने के लिए किस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और क्या किस चीज का हम बलिदान दे रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि अगर हम वो जिस पोजीशन पे है, या आज मैं अपने लिए भी लेता हूं, मैं भी जिस पोजीशन भी हूँ, आज मेरा बिजनेस है, आज मेरे पास बहुत सारी शॉप्स थे, मैंने एक एक करके सारे शॉप्स को बेच दिया। अभी मेरे पास वर्तमान में मेरे पास 2 शॉप्स है जो मेरे रेंट पे दिया हुआ है, और मेरा एक पर्सनल एक शॉप है जहां पर मैं बैठता हूँ। तो मैं बीच में बहुत अपना काम फैला दिया था, मतलब मेरा ऑल इंडिया लेवल पे मेरा काम होता था, ऑल इंडिया लेवल पे मैं काम करता था। मैं डिजाइनर डिजाइनर था, अब बोलूंगा ही था, अभी तो नहीं हूँ, डिजाइनर था। मैं डिजाइनिंग करता था, क्रिएशन करता था, प्रिंटिंग करता था, डिजाइनर साड़ीज बनाता था, मैं कलर मैचिंग ये वो सब मैं खुद डिसाइड करता था। मैं बहुत ऑल इंडिया लेवल पे काम करता था। और आज के डेट पे मेरे पास इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे 2 या 3 कस्टमर खाली हैं। वो भी क्यों है? क्योंकि मेरा उनसे ऐसा रिलेशन है कि मैं उनको ना नहीं कर सकता, पर मैं उसके साथ ज्यादा बिजनेस करता भी नहीं हूँ, बहुत कम। मैंने मतलब समझ लीजिए अपने बिजनेस को, मेरा जो 5 साल पहले जो मेरा बिजनेस था, उस 5 साल पहले, या समझिए अभी 2021 चल रहा, तो 2015-16 में जो मेरा बिजनेस था, मैं आज के डेट पे सिर्फ उसका 20% करता हूँ, 80% मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्या मैं काम करके थक गया? क्या मैं बहुत ज्यादा बहुत पैसा कमा लिया, या मेरी जरूरतें पूरी हो गई, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, मैं संतुष्ट हो गया? नहीं, मैंने देखा कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, पर क्या ये मेरा जीवन का, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? और मैं जितना कमा रहा था ना, तो मेरे खर्चे भी उटपटांग हो रहे थे, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अभी लास्ट 3-4 साल में मैंने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अपने लाइफ को और सिंपल बना दिया हूँ। क्योंकि मैं जिस भी लेवल पे जाके अपना शरीर छोड़ूंगा, अगर मैं कृष्ण भावनामृत में नहीं रहता, मैं मेरा उस समय चेतना जो है, चेतना में मैं कृष्ण भावनामृत में नहीं रहता, तो क्या होगा? मेरा दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म होगा, हो सकता है भक्ति किया तो किसी और अच्छे परिवार में जन्म हो, ये अच्छा सुंदर रूप मुझे मिले,
पर मैं जिस भी घर में जन्म लूंगा, मेरा जिस भी परिवार में जन्म होगा, मुझे वापस से उस परिवार में रह के प्ले हाउस में जाना पड़ेगा, नर्सरी में जाना पड़ेगा, केजी में जाना पड़ेगा, क्लास 1 2 3 4 जितना भी मुझे वापस पूरा एजुकेशन गेन करना पड़ेगा। तो मैं जिस लेवल पे मैंने अपना शरीर छोड़ा, मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा एक एम्पायर भी हो गया, मेरा एक चेन हो गया पूरा स्टोर्स का, इतनी सारी दुकानें, ये वो बिजनेस, पर क्या हुआ, आई विल नॉट बी बॉर्न एज अ बिजनेसमैन। मैं वही वापस से उसको मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने जीवन को, भौतिक जीवन को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर मैं उसको कंट्रोल वे में चलाता हूँ और अपना समय आध्यात्मिक में देता हूँ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है, मैं उसे जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है मैं उसको वो प्रोवाइड करता हूँ। कृष्ण ये कहते हैं गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम, आई गिव व्हाट यू लैक एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। तो मेरे पास जो है, खो जाने का गम क्यों होता है? खो जाने का गम तब होता है जब हमको उस चीज के प्रति आसक्ति होती है। अगर हमको उसके प्रति आसक्ति ही नहीं है तो कैसा गम? क्या पाया क्या खोया? बोलने को इजी लगता होगा, पर मैंने अपने उस चीज को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। हो सकता है मेरा परिस्थिति, आप लोगों का परिस्थिति अलग हो, क्वाइट पॉसिबल है। हर मनुष्य का इस जीवन में, इस जगत में उसका परिस्थिति अलग होता है। मैं अपने परिस्थिति अनुसार सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ। लोग कहते हैं ना, आप भी, तुमको नहीं पता चल रहा है, आने वाला वक्त तुमको बताएगा। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब तुमको पता चलेगा। तो मेरे साथ ऐसा होगा ये सोच के अगर मैं किया तो फिर क्या किया? अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कब होगा कि जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ और कृष्ण का मैं नाम सुना सकता हूँ। तो दैट शुड बी द गोल ऑफ लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। आज हम जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कोर्स को फॉलो करते हैं, जो भी हम स्ट्रीम चुनते हैं, मान लीजिए हमने अकाउंट्स चुना, इकोनॉमिक्स चुना, कंप्यूटर्स चुना, साइंस चुना, क्यों चुनते हैं वो चीज? क्योंकि अब स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज में मुझे क्या करना है, और कॉलेज से निकलने के बाद मुझे अपने जीवन में क्या करना है, वो सोच के हम लोग स्कूल से चालू करते हैं। क्लास 10-11 से स्टार्ट कर देते हैं कि अभी हमको फ्यूचर में ये बनना है, ये हमारा हमने ड्रीम है कि हम, मुझे ये पर्टिकुलर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक मटेरियल क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए। हम लोग करते हैं ना, हम लोग ऐसा सोचते छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, उस समय डिसाइड करेंगे। नहीं, भौतिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए, मटेरियल क्वालिफिकेशन लेने के लिए हम 2-3-4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 9 में डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं कि हम आगे जाके क्या करेंगे, कॉलेज हम कौन सा करेंगे, हम कौन सा स्ट्रीम लेंगे, हम आगे चल के सीए करना है, या हमको इंजीनियर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है। हम 9 से ही डिसाइड करना चालू करते हैं ना, क्लास 9 से। 9, 10, 11, 12 4 साल स्कूल का उसी स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। फिर आगे जाके 3 साल या 4 साल, 4 साल तो आज के टाइम में पढ़ाई है ही है। कुछ भी हम करें, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, चाहे हमको कोई इंजीनियर बनना हो, तो 4 साल हमारा पढ़ाई है। तो 4 और 4 8 साल हम उसके पीछे माथा लगाते हैं। फिर उसके बाद नौकरी करते हैं, नौकरी भी पता नहीं कितने साल और करते हैं, तब जाके हमको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अब जॉब करते हैं। आज एक ग्रुप में, आज एज इंटर्न ज्वाइन करते हैं, इंटर्न ज्वाइन करते हैं जो टेम्पोरेरी होता है, फिर बोलते हैं कब परमानेंट हो। 6 महीने का इंटर्नशिप करने के बाद फिर बोलते हैं अब हम परमानेंट हो गए। अब परमानेंट बन जाते हैं तो फिर बोलते हैं अब ये कब हम एक ग्रुप में, एक टीम में काम करते हैं। तो जब उस टीम में काम करते हैं तो 2-3 साल होता है, तो सोचते हैं कब हम, अभी तो हम इस टीम के मेंबर हैं, हम कब इस टीम का लीडर बनेंगे। ठीक है, फिर और 5-7 साल 8 साल प्रयास करते हैं, टीम का लीडर बन जाते हैं। फिर टीम का लीडर बनते हैं, फिर सोचते हैं यार थोड़ा सा और, अब मैं सोचता हूँ थोड़ा सा अपना प्रमोशन कराऊं, अब टीम का लीडर से मैनेजर के लेवल पे जाऊं। तो मैनेजर के लेवल पे जाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर मैनेजर के लेवल पे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं यार थोड़ा सा अब लगता है कंपनी चेंज करें,
थोड़ा सा और हाई प्रोफाइल कंपनी में जाएं, थोड़ा सा और मैनेजर लेवल बढ़ाएं। अभी इस कंपनी में है, अभी ये कंपनी, हम जिस कंपनी में, वो अभी वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड पे चल रहा है, या इंडिया में सेकंड या थर्ड पे चल रहा है। अब जो फर्स्ट है, टॉप है कंपनी, हम उसमें ज्वाइन करें, तो हम उसमें चले जाते हैं। अब उसमें ज्वाइन करते हैं, उसमें परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, भाई हम इतना इस लेवल से इस लेवल में गए तो एक प्रमोशन मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर मेरे जो प्रीवियस कंपनी में थे, मेरे अंडर में जितने लोग थे, अच्छे अच्छे लोग, उनको टानने का कोशिश करते हैं कि अपनी कंपनी में टाने, तो अपनी कंपनी टाने तो मेरा इनके साथ वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये लोग मेहनती है, इनको भी मैं लालच दूंगा, ये लोग काम करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा भी नाम होगा, मैंने कंपनी को इतना प्रॉफिट करके दे दिया है। करते 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 क्या होगा, शरीर खत्म, पूरा जीवन खत्म। 58-60 को होंगे, रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। फिर रिटायरमेंट के बाद फिर देखेंगे अब हमको कहाँ, इतना साल काम किया, अब घर में बैठने का अच्छा नहीं लगता है, चलो हम किसी कंपनी में एडवाइजर का काम कर लेते हैं। फिर एडवाइजर का काम करते हैं, और फिर इस बीच में तो दुनिया भर की बीमारियां आ जाती है, दुनिया भर के टेंशन आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, आप लोग देखेंगे, ये प्रैक्टिकल है। ये मैं सर्विस एस्पेक्ट में बता दिया। बिजनेस एस्पेक्ट, जिनका बिजनेस है उनके बारे में बात करते हैं। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैंने सर्विस लाइन फिर भी बोला। बिजनेस लाइन अगर बोलते हैं तो बिजनेस लाइन में क्या है, आज पिताजी के साथ थे, भाई के साथ थे, बिजनेस कर रहे थे, पिताजी रिटायर करते हैं, फिर हम लोग अपना बिजनेस संभालते हैं, हम उस गद्दी में आ जाते हैं। फिर उस गद्दी में काम करते 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 ऐसा सोचते हैं कि अब हमारा पुत्र आएगा इस गद्दी में, या वो नहीं आएगा, तो हमको इतना कुछ बना के रखना है, इतना वैल्यूएशन कर देना, इतना गुडविल करना है। बिजनेस में भी जीवन खत्म। आज एक दुकान है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरे यहाँ पर हमको इतना बिजनेस फैलाना है, हमको इतना टर्नओवर चाहिए, नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ये वो। कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स, अपने जीवन को और कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, और ऑक्यूपाइड करते जाते हैं, और अपना समय को सब कुछ कर देते हैं। एंड रिजल्ट क्या है, कितने लोग खुश हैं। मेरे जान पहचान में एक है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, मतलब उनका एक जो ओरिजिनल बिजनेस था वो लोगों को, स्टाफ को दे दिया है, भाई तुम लोग संभालो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इस जब तक इस धंधे से तुम लोगों का घर चलेगा, तब तक तुम लोग इस बिजनेस को चलाना, हम इसमें और इन्वेस्ट नहीं करेगा। हमको जितना इन्वेस्ट करके देना था, हमने फिलहाल 2-4 करोड़ तुमको इन्वेस्ट करके दे दिया, उतना का स्टॉक भर दिया, तुम लोग बेचो, तुम लोग कमाओ, तुम लोग से अपना सैलरी निकालो, ऐसा बोलते हैं। वो खुद दूसरा एक बिजनेस कर रहा है, तो उसका होटल का बिजनेस है, वो अपना काम बहुत जगह फैला के रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, उसको रात को नींद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बीमारी अपना ली है, और रात को नींद नहीं आता। वो बीच में नींद का गोली लेता था, नींद का गोली खत्म हो गया, असर करना बंद कर दिया। फिर इंजेक्शन लेता था, इंजेक्शन का भी असर खत्म हो गया। शराब भी पीता था, शराब से भी उसको नींद नहीं आती है। तो सोचिए, अब उसको नींद ही नहीं आती है, तो क्या उसका परिस्थिति है। इतना पैसा कमा लिया, इतना कुछ कमा लिया, लेकिन एक नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ हमारे कम्युनिटी में, मैं उनको देखता हूँ, इतने सालों से देखता हूँ, सब मैक्सिमम मैक्सिमम लोग वैसे हैं। बहुत बहुत खुश नसीब है वो व्यक्ति जिसको रात को चैन की नींद आती है। लेकिन हम लोग भक्ति में आके ना, वो भी गवा दिए चैन की नींद। पूछे क्यों, कैसे गवा दिए चैन की नींद? कौन बता सकता है कि भक्ति में भी नींद नहीं आती है? पता है, भौतिक जगत में तो जो बहुत भौतिक काम वासना से भरा रहता है, उसको तो नींद आती नहीं है। भक्ति में भी नींद नहीं आती है, जो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं। जी प्रभु जी। क्यों नींद नहीं आती है? सुबह उठ के जप करने का टेंशन है, जल्दी उठने का कि प्रभु जी रहता जप है। करने का टेंशन है। जी सुबह प्रभु जी, उठेंगे, जल्दी जल्दी जप करेंगे, साधना करेंगे। प्रभु जी तो पहले शादी में जाते रहते थे ना, तो हाँ, लगता था कि हाँ ठीक है, एंजॉय करे, कोई बात नहीं है शादी है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, जल्दी जाए, जल्दी रेस्ट करे, क्योंकि अभी कल तो सुबह शादी जल्दी में उठ के जाते जॉब करना है। तो हमको लगते हैं कि एक सर्कस में हम जोकर बन के घुस गए, बाकी पब्लिक हमको देखने आई है। अभी तो जी शादी में जी जाते प्रभु तो जी। ऐसे लगता है कि हम जोकर प्रभु जी हैं, क्या हम क्या जोकर लक्षण और पूरी छोड़ दिए पब्लिक हैं। हमको देखने आई है वहां एकदम प्रभु जी, बिल्कुल एकदम राइट। अब प्रभु जी पहले तो जैसे लहसुन प्याज खाते थे ना, अभी तो नहीं खाते, तो आधा सामान तो हम लोग के खाने का रहता है भी नहीं है, तो खाने की हाँ, तरफ भी इतना मन नहीं करता है खाने का। मैं तो तो ऐसा शादी लगता है में कि मैं तो शादी में जाता हूँ ना, तो मैं तो खाना खा के जाता हूँ घर से। अभी तो डिनर भी बंद कर दे, तो अभी खाने का भी टेंशन नहीं है। मैं तो खाना खा हाँ, के तो शादी प्रभु में जी जाता था, और वो शादी में जाके
आइसक्रीम भी खाता प्रभु था, जी। मीठा खाता था और हम फ्रूट्स लोग भी खाता प्रभु था। जी जूस, हम तो फ्रूट और जूस वगैरह नहीं लेते थे, और थोड़ा हाँ, पुचका उचका खा लेते। पुचका में तो प्याज रहता नहीं था ना, पुचका जो है खा लेते थे प्रभु जी, और तो कुछ हम भी नहीं खाते प्रभु जी। आपको पता है पुचका भक्ति अब जीवन के लिए बहुत खराब है। तो लेकिन खाते हैं प्रभु जी, हम लोग तो पुचका तो खा हाँ, लेते हैं। भक्ति जीवन के लिए खराब है। क्यों बोलिए तो पुचका में ना स्पाइसी मसाले ज्यादा रहते हैं, चटपटा चटपटा जी रहता प्रभु है। जी, प्रभु जी। चटपटा खाना रजोगुण का खाना होता आप कम चटपटा खाए तो प्रभु जी। है। चटपटा होता है, कम और ज्यादा क्या हुआ उसमें? चटपटा तो अच्छा प्रभु, रजोगुण का खाना है, कम चटपटा या ज्यादा चटपटा, चटपटा तो रजोगुण का है। प्रभु पुचका अरे बिना प्रभु नहीं प्रभु रह जी, सकता डेली खाती हूँ प्रभु जी। हाँ, मेरे प्रभु भी परेशान है। डेली हम लोग जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे हाँ। 2011-12 में, हम लोगों को आश्रय को बताया कि तब ये पुचका के बारे में निकला, तब से मैं पुचका खाना छोड़ दिया। और सोचिए, नहीं छूटेगा। अभी तो कोई खाता भी है तो हमको बोलता है खाओ, हम बोला खिला दो, सूखा पुचका देना, ना आलू डालना ना पानी डालना, खाली पुचका देना, हम खा लेगा। तो जो मेरे को इनवाइट भी करता ना पुचका खाने से, वो भी शर्मा जाता, दोबारा हमको बोलता नहीं पुचका खाने के लिए। बोलता है पुचका का इंसल्ट तुम कर दिया। हम बोला हम पुचका का इंसल्ट छोड़ो, हम तुम्हारा इज्जत रख लिया, तुम हमको पुचका खाने के लिए, हम पुचका खा लिए, बात खत्म हो गया। तो प्रभु जी ये बिना मिर्चा का भी खा नहीं सकते प्रभु जी, बिना मिर्चा, जैसे बच्चे लोग खाते हैं बिना मसाला का। अरे खाइए ना, भगवान को भोग लगा के खाइए, क्या दिक्कत है? हाँ, तो भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं प्रभु जी। हाँ, तो पुचका भगवान को भोग नहीं लगता है क्या? हमारे घर में तो पुचका बनता है, मतलब वाइफ खुद पुचका बनाती है, मतलब जो फ्राई हम लोग पुचका भोग होता कभी है ना। नहीं लगाए, हम लोग लॉकडाउन में बनाए थे प्रभु जी, लेकिन भोग पुचका उचका का भोग नहीं लगाया। मेरी क्यों सास नहीं कभी भोग बोली नहीं लगाएंगे भगवान को भोग पुचका को? कभी कभी पुचका तो भगवान कभी जी सास को लगाने नहीं दी तो कभी। कौन बोला चाट लगाना नहीं चाहिए? ठाकुर जी भी मेरी कभी सास कभी बोली क्या, मेरी सास माँ कभी, तो मेरी सासू माँ तो कभी बोली नहीं बोले कि भगवान को पुचका का भूख नहीं भोग लगेगा लगा तो दो। हम खा सकते हैं, मतलब ऐसा? भगवान नहीं खाएंगे, हम हाँ। भले खाएं, मतलब भगवान इतने पतित हैं कि वो नहीं खाएंगे, हम इतने साधु हैं कि हम खा सकते हैं। कहने का मतलब यही हो गया कि नहीं नहीं, एक्चुअली भगवान प्रभु जी तो बाहर का आया हुआ रहता है ना वो पुचका उसका, तो नहीं, बोलते मैं हैं वो बोला लोग मैं क्या। पुचका भी हमारे घर में बनता है, मतलब जो पुचका है ना फ्राई भी हमारे घर में ही होता है। मतलब हमने जो जो चीज बाहर खाने का त्याग दिया, मेरी वाइफ सब घर में बनाने लगी। हाँ। बोली तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी जाएगा फिर। बोला तुम लोगों का इच्छा, हमको खिलाना है तो घर में बनाना पड़ेगा। तो हमारे घर में भी पुचका फ्राई होने लगा, पुचका भी फ्राई होने लगा, आलू का मसाला भी बनने लगा, पानी भी घर में बनने लगा, सब कुछ घर में ही बनने लगा। सब कुछ भगवान को भोग लगता है, फिर हम लोग खाते हैं। जी प्रभु, तो ऐसा है। अब की बार बनाएंगे प्रभु जी तो भोग लगा के खाएंगे। हाँ, पुचका भी घर में ही बनाएगा, बाजार से पुचका खरीद के मत लाइएगा। नहीं नहीं, पुचका पुचका नहीं तो लोग होता है ना घर में वो बनाएंगे। 30 रुपया 40 रुपए में पुचके का पैकेट, 90 रुपया में कितने का पुचके का जी पैकेट जी 200 प्रभु। ग्राम का लेके आके घर में बनाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। पुचका भी घर में ही हाँ। फ्राई होता है, हमारा फ्राइंग भी घर में ही होता है। क्योंकि आप कभी जाएंगे ना पुचका हमारे यहाँ पर न्यू मार्केट साइड में एक पुचका गली है, जहाँ पर जहाँ पर सब पुचके वाले ही रहते हैं। आप कभी उनको देख लेंगे ना कि वो लोग पुचके का आटा कैसे गूंथते हैं, आप जीवन जी में और प्रभु पुचका नहीं जी। खाएंगे, आप जीवन में और पुचका नहीं प्रभु जी हम खाएंगे लोग फिर। फेसबुक का एक वीडियो में देखे थे प्रभु जी, पैर से पूरा आटा लगा रहा था वो लोग। हाँ, हम देखिए तो प्रभु देखे जी। हैं प्रभु जी। तो फिर ऐसा पुचका खाएंगे? आय हाय हाय। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा वो लोग तो डांस करते हैं एकदम आटा के ऊपर चढ़ के एकदम। जी प्रभु जी, आप देखिए प्रभु 1 जी। 2 चा चा चा, यस 3 4 चा चा चा, लोग ऐसे करते हैं। और वो सब पुचका हम लोग खा रहे हैं, सोचिए वो तो पुचका प्रभु जी भगवान को पावरोटी बोला का हम लोग आटा भी तो खा रहे सुने, हैं। पावरोटी का आटा भी तो सुने पैर से लगाते हो लोग। ब्रेड भी तो ऐसे ही बनता है। घर तो हमारे जब ब्रेड तो हमारे घर में बनता है, ब्रेड भी नहीं खाते हैं आप बाहर का। और बोलिए, हम तो माता ब्रेड वैसे भी सही नहीं है। खाते हैं, ब्रेड तो ऐसे भी नहीं खाते हैं। ब्रेड कभी कभार मिल रहा है, खाते हैं तो घर में बन जाता है। प्रभु ब्रेड घर पर। हाँ, तो सब कुछ हमारे घर में बनता है, सब कुछ घर में बनता है, सब कुछ बनाना आना चाहिए। भगवान को खिलाने का इच्छा होना चाहिए, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। भगवान को खिलाने का इच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। सोचते रहेंगे अरे ये घर में कैसे बना, ये घर में कैसे बना, अरे सब कुछ तो बन ही रहा है, नेचुरल तो कुछ उत्पादित नहीं हो रहा है। ब्रेड तो अपने आप हवा में बन रहा है क्या? जी प्रभु। बनाने वाला आदमी है ना, तो सीखना चाहिए ब्रेड कैसे बनाना है।
हमारे घर में नान बनता है, नान भी हमारे घर में बनता नान है, उन सब, हाँ प्रभु जी, नान उन तो नान तो पिज्जा होटल का ब्रेड खाना है, पिज्जा ब्रेड तो होटल का खाना है, घर में कैसे बनता है? तो ये जैसे पिज्जा ब्रेड हम पिज्जा लोग ब्रेड बनाए हुए बनता पापा है, जी। जैसे पिज्जा ब्रेड घर में बनता है, जैसे नान घर में बनते हैं, वैसे ब्रेड भी घर में बनेगा, वैसे जी पुचका भी प्रभु घर में बनेगा, वैसे रसगुल्ला भी घर में बनेगा, गुलाब जामुन भी वैसे घर में बनेगा, आइसक्रीम भी वैसे घर में बनेगा, सब कुछ घर में बनेगा। जी प्रभु जी। तो जी ये है प्रभु जी। भगवान से कितना प्रेम है, ये रहेगा तो सब कुछ हमारे घर में बन जाएगा। नहीं प्रेम रहेगा तो बाजार अच्छा वाला प्रभु खाएंगे। ओके, तो हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं अब ये टॉपिक से। जी ओके, आप प्रभु बोल लीजिए, पूछ लीजिए, जी प्रभु जी। पूछ हाँ नहीं लीजिए। प्रभु जी, हम पूछ रहे थे कि क्या भक्ति में क्या हम लोग को तीखा छोड़ देना चाहिए, जैसे हरा मिर्चा ये सब छोड़ देना चाहिए? रजोगुण का खाना है, भगवान तो तीखा खाते जी नहीं है, प्रभु भगवान को कभी मिर्ची वाला जी आइटम प्रभु भोग नहीं लगता है, थोड़ा सा डाल नहीं सकते प्रभु हैं जी, हम स्वाद माला के वाला लिए, बाकी तीखा तीखा तो खाना ही नहीं चाहिए। तीखा तो रजोगुण का खाना है, रजोगुण का जी प्रभु स्पाइसी जी, फूड क्योंकि गीता में आता प्रभु है, जी इन गीता में दिनों आता ना है ये थोड़ा, सब कुछ। जी प्रभु जी, बोलिए। तो इन मन दिनों में ये विचार आ रहा था कि बार बार जब माला, हम्म, हेलो, इन हाँ दिनों बोलिए। प्रभु जी माला कर रहे थे ना, तो मन में विचार आ रहा था कि हम तो हरा मिर्चा खाते हैं ना, तो बार बार मन में विचार आ रहा था कि तुम हरा मिर्चा छोड़ दो, तुम हरा मिर्चा छोड़ दो, तो हमने प्रभु जी से पूछ के फिर हम छोड़ते हैं। छोड़ दीजिए हरा मिर्चा, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, रजोगुण का खाना है, रजोगुण, उससे मन विचलित रहेगा हमेशा। जितना तीखा खाएंगे, जितना जी जी मसालेदार वाला खाना खाएंगे, उससे मन हमेशा विचलित रहेगा, मन कंट्रोल में, संयम में नहीं आएगा। तो खान जी पान प्रभु बहुत बड़ा हमारे जीवन में, भक्तिमय जीवन में बहुत बहुत ये प्रभु लगता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी जी क्या चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? भगवान ने हमारी सृष्टि, क्योंकि इसका प्रश्न का उत्तर ले लिया हमने, इसका आनंद लाभ करने के लिए लिया, पर हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आए हैं, इसके लिए उत्तरदायी हम ही हैं। हमें जो भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की इच्छा होती है। फिर आता है जीव किस प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, इसके लिए भगवान जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो जीव किस प्रकार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, क्यों अब अलग अलग शरीर प्राप्त करता है? इसमें बारिश का उदाहरण था, वर्षा का उदाहरण, कोई बताएगा? ओके, कौन बताएगा? मुझे लगता है आप लोग ना पहले रीडिंग नहीं करते होंगे, आप लोगों को पहले रीडिंग, क्लास में बैठने से पहले आप लोगों का ये रीडिंग हुआ होना चाहिए। जो भी हम चर्चा करते हैं आपका पहले से रीडिंग होना चाहिए, इसलिए हमने वो साधना ग्रुप बनाया। आप क्या पढ़ते हैं, तो ये भक्ति वृक्ष जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसी समय क्लास के समय पढ़ेंगे ना, तो क्लास के समय आप लोग सब लोग घर में अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं, इधर उधर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं आएगा। फिर हम जीवन भर इसका चर्चा करेंगे ना, तो भी हम इसको जीवन में उतार नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, आप लोग का रिवाइज किया हुआ रहेगा पहले से, फिर जब हम पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा, क्योंकि हम में से कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं कि एक बार पढ़ेंगे और सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। हम सब कलयुग के बद्ध जीव हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना वो भी बहुत कम पावर का दिमाग है, तो हमको कोई भी चीज समझने के लिए 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमको समझ में आता है। तो हम इधर एक बार में नहीं समझ पाएंगे, तो इसमें क्या होगा, समय ज्यादा नष्ट होगा, समझ भी नहीं पाएंगे, प्रश्न भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर भी नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब चीज आप लोगों को, जो नियम आप लोग साधना कर रहे हैं उसमें ये भक्ति वृक्ष पढ़ना, भक्ति वृक्ष की किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है एडवांस में, कि आज ये क्लास में क्या चर्चा होने वाला है आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए कि ये चीज चर्चा होने वाला है, तो हम इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो अभी क्या इधर हाथों हाथ पढ़ रहे हैं और उत्तर, प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पा रहा है, तो अगर प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पा रहा है मतलब हमारा पढ़ना बेकार हो गया। मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही सुनूंगा, मैं ही उत्तर दूंगा, तब तो फिर मैं टीचर, आप स्टूडेंट हो गए। हम लोग तो सब टीचर है, सब स्टूडेंट है, तो ये थोड़ा बहुत समझना हरे बहुत कृष्णा जरूरी प्रभु है। जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए हरे बोलिए। प्रभु, मैं भी आंसर। हाँ प्रभु दीजिए। जी अपने प्रभु, हिसाब से एक मिनट, बबीता माता जी आप आंसर कौन दे रहा है? दीजिए। बबीता माता जी आप दीजिए आंसर। प्रभु, जीव दूसरे शरीर के स्वयं जिम्मेदार होता है, इसमें इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते। एक तो उसने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए होते हैं या तो इस जन्म में करते हैं, उसके अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। और दूसरी, जब मृत्यु के समय उसकी जो चेतना रहती है और जो उसकी इच्छाएं रह जाती है,
उसके अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। ओके, वेरी गुड। ओके, और कोई बोलना चाह रहा था इसके ऊपर? गीता माता जी आपने ठीक बताया, और कोई बोलना चाहता है इसके ऊपर? हाँ प्रभु जी वही। हाँ, हाँ नीता बोलो गौतम कि मती प्रभु बोलिए। अपने कर्मों के हिसाब से करिए। एकदम कर्मों के कर्म हिसाब के से हिसाब शरीर से मिलता है, भगवान वही इसके प्रभु जी, लिए कर्म के उत्तरदायी हिसाब से नहीं है। सभी प्राप्त हाँ, करें। भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं है। ओके, पाप वासना किसे कहते हैं? पाप वासना किसे कहते हैं? पाप वासना किसे कहते हैं? देखिए, जिसके पास बुक नहीं है ना, वो रेफर नहीं कर पाएगा क्योंकि स्क्रीन पे ही पढ़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि बुक रखना कितना जरूरी होता है। पाप वासना किसे कहते हैं? भौतिक इच्छाओं को पाप वासना कहते हैं। भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा मतलब भगवान से अलग होके इच्छाएं रखना, उसको भौतिक इच्छाएं बोलते हैं।